जब लड़का अपनी माँ के ऊपर खेल रहा था तो अचानक उसे कुछ सख्त महसूस हुआ जो उस पर दबाव डाल रहा था। जब उसने अपने बेटे के चेहरे की ओर देखा तो उसका भाव बिल्कुल बच्चे जैसा नहीं था, वह परेशान करने वाला वयस्क जैसा था। स्तब्ध होकर महिला ने उसे धक्का देकर दूर किया। पूछने से पहले कि क्या हुआ, वह अपने सामान्य मासूम व्यवहार में लौट आया। उस रात जब वह पजामे में बिस्तर के लिए तैयार हो रही थी, अचानक दरवाजा खुला। उसका बेटा अंदर आया और पूछा कि क्या वह उसके साथ सो सकती है। महिला ने हिचकिचाते हुए अंत में हामी भर दी। आधी रात को लड़का अचानक आंखें खोलकर बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाया और प्रेमी की तरह उसके गाल को धीरे से सहलाया। लेकिन अगली सुबह उसे कुछ भी याद नहीं था। वह खुशी खुशी अपनी माँ के साथ पिता को स्टेशन से लाने गया। परिवार बिल्कुल खुशहाल लग रहा था। महिला के जन्मदिन पर घर में पार्टी हुई। वह एक पल मेहमानों का मनोरंजन कर रही थी, अगले पल पति के साथ स्नेहपूर्ण थी। तभी उसने मुड़कर अपने बेटे को देखा। उसकी आंखें गुस्से और नाराजगी से भरी थी। वह पूछने जा ही रही थी कि क्या हुआ, लेकिन लड़का दौड़कर चला गया। बाद में जब वह रसोई में कुछ लेने गई तो उसने उसे पुकारा। उसने कहा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और ऊपर की ओर दौड़ गया। महिला उसके पीछे जाने लगी, लेकिन उसी क्षण बत्तियां अचानक बुझ गईं। सब कुछ अंधेरा हो गया और वह फर्श पर गिर पड़ी। कुछ पल बाद बत्तियां वापस जल उठी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ऐसा किया हो। अगली सुबह पति को काम पर भेजने के बाद महिला नहाने गई। उसे पता नहीं चला कि उसका बेटा बाहर छिपकर उसे चुके चुके देख रहा था। थोड़ी देर बाद लड़के ने चुपचाप एक दराज खोला और उसका एक अंतर्वस्त्र निकाल दिया। दराज बंद होने की आवाज से महिला का ध्यान गया। शक होने पर उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन लड़का पहले ही जा चुका था। बाद में जब वह तैयार होकर काम पर जाने वाला था, लड़का रसोई में गया। उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा खुला था। यह उसका पहली बार वहां जाना था। कमरा मकड़ी के जालों से भरा था। स्पष्ट था कि लंबे समय से कोई वहां नहीं आया था। उसने दीवार के नीचे सिकुड़े हुए लड़के को पाया। बुखार से तड़ा हुआ, बहुत बीमार दिख रहा था। महिला ने तुरंत उसे गोद में उठाया और बेडरूम की ओर दौड़ पड़ी।